हेलो, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी में एक ऐसा टॉपिक जो लगभग कंपटीशन एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे ही जाते हैं। अर्थात उस टॉपिक का नाम है अनेक शब्दों का एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हम ऐसे वाक्यांश पढ़ रहे हैं जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं और पिछले वर्षों में ये सारे वाक्यांश पूछे गए हैं। ये लगभग 400 वाक्यांश की एक सीरीज रहेगी जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है इसे पढ़ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, किसी भी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। किसी भी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह जिज्ञासा कहलाएगी। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह जिज्ञासा कहलाएगी। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण जीवन चरित कहलाएगा। जीवन चरित। कांटेदार झाड़ियों का एक समूह एक झाड़ जंखाड़ कहलाएगा। झाड़ जंखाड़। अगला पॉइंट है, किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार कहलाता है। टीकाकार। अगला पॉइंट है, किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी एक टैक्सी कहलाएगी। टैक्सी। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र त्याग पत्र कहलाएगा। त्याग पत्र। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ कहलाएगा। तटस्थ। कोई काम या पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र कहलाएगा। त्याग पत्र। अगला पॉइंट है, कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा थान कहलाएगा। थान। अगला पॉइंट है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु थाली धरोहर या अमानत कहलाएगा। थाती लिखा है ये। थाती, धरोहर और अमानत कहलाएगा। अगला पॉइंट है, कपड़ा साइन का व्यवसाय करने वाला दर्जी कहलाएगा। दर्जी। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग कहलाएगा। निसंग। कही हुई बात को बार बार दोहराना पिष्ट पेषण कहलाएगा। पिष्ट पेषण। कही हुई बात को बार बार दोहराना मतलब बार बार कहना पिष्ट पेषण कहलाएगा। अगला पॉइंट है, किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप प्रत्यारोप कहलाएगा। प्रत्यारोप। किसी टूटी फूटी वस्तु का पुनर्निर्माण कहलाएगा। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु बलि कहलाता है। बलि। किसी पद पर जो पहले रहा हो उसे भूतपूर्व कहा जाएगा। भूतपूर्व। किसी बात पर गूढ़ रहस्य जानने वाले को मर्मज्ञ कहा जाएगा। मर्मज्ञ। किसी मत को मानने वाला मतानुयायी कहलाएगा। मतानुयायी। अगला पॉइंट है, कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाएगा। मितव्ययी। मितव्ययी। किसी विषय को विशेष रूप से जाना जानने वाला विशेषज्ञ कहलाएगा। कुबेर की नगरी अलकापुरी कहलाएगी। अलकापुरी। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ और कुबेर की नगरी अलकापुरी कहलाएगी। किसी छोटे से प्रसन्न हो उसका उपकार करना अनुग्रह कहलाएगा। अनुग्रह। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा दिखाना अनुकंपा कहलाएगा। अनुकंपा। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करना अभिनंदन कहलाएगा। अभिनंदन। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा अभिलाषा लिखा है ये। अभिलाषा करना। किसी के शरीर की रक्षा करना अंगरक्षक कहलाएगा। किसी को भय से बचाने वाला वचन देना अभयदान कहलाएगा। अभयदान। केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी कहलाएगा। फलाहारी। किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना कलाकृति कहलाएगी। कलाकृति। करने की इच्छा चिकित्सा। करने की इच्छा चिकित्सा कहलाएगी। कुबेर का बगीचा चैत्ररथ कहलाएगा। चैत्ररथ। कुबेर का बगीचा चैत्ररथ कहलाएगा। कुबेर का पुत्र नलकुबर। याद रखना, कुबेर का पुत्र नलकुबर कहलाएगा। कुबेर का विमान पुष्पक विमान कहलाएगा। पुष्पक विमान। अगला पॉइंट है, कच्चे मांस की गंध क्या कहलाएगी? विस्त्र कहलाएगी। विस्त्र। कमल के समान गहरा लाल रंग शोण कहलाएगा। शोण। काला पीला मिला रंग कपिश कहलाएगा। कपिश। केचुए की स्त्री शीला कहलाएगी। शीली। केचुए की स्त्री शीली कहलाएगी। कुएं की जगत विनाह कहलाएगी। कुएं की जगत विनाह कहलाएगी। किसी के पास रखी हुई दूसरे की संपत्ति थाती कहलाएगी। थाती या न्यास कहा जाएगा।
किसी के पास रखी हुई दूसरे की संपत्ति थाती या न्यास कहलाएगी। अगला पॉइंट है केवल वर्षा पर निर्भर रहना बारानी कहलाएगी। बारानी कमल की कमाई करने वाला मिसीजीवी कहलाएगा। मसीजीवी मसीजीवी कुएं के मेंढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला कुपमंडुक कहलाएगा। कुपमंडुक काला पानी की सजा पाया कैदी दामूल कैदी कहलाता है। दामूल कैदी काला पानी की सजा पाया जाने वाला कैदी दामूल कैदी कहलाता है। किसी काम में दखल देना एक प्रकार का हस्तक्षेप कहलाएगा। हस्तक्षेप कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष एक प्रकार का कलंक होता है, कलंक कहलाता है। कुछ खास शर्तों पर कोई कार्य कराने का जो समझौता होता है वो एक प्रकार का संविदा होता है। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन उच्छिष्ट कहलाएगा। उच्छिष्ट याद रखना, खाने से बचा हुआ झूठा भोजन उच्छिष्ट कहलाता है। खाने योग्य पदार्थ खाद्य कहलाएगा। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाएगी। बुभुक्षा खून से रंगा हुआ रक्त रंजित कहलाएगा। रक्त रंजित खेलने का मैदान क्रीड़ा स्थल कहलाएगा। गिरा हुआ पतित घर बसाकर स्थित या रहने वाला गृहस्थ कहलाएगा। ग्राम का रहने वाला ग्रामीण कहलाएगा। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। दत्तक पुत्र। अगला पॉइंट है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाएगा। अंतेवासी गुण दोषों का विवेचन करने वाला आलोचक कहलाएगा। गुण दोष का विवेचन करने वाला आलोचक कहलाएगा। गणित शास्त्र के जानकार गणितज्ञ कहलाएंगे। गंगा का पुत्र गंगे कहलाएगा। गंगे घर बसाकर रहने वाला गृहस्थ कहलाएगा। घर बसाने वाला गृहस्थ कहलाएगा। गगन या आकाश चूमने वाला गगनचुंबी कहलाएगा। घास छीलने वाला घसियारा कहलाएगा। घसियारा घास खाने वाला तृणभोजी कहलाएगा। घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाला घूसखोर कहलाएगा या रिश्वतखोर हरामखोर कहलाएगा। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील कहलाएगा। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील कहलाएगा। घृणा करने योग्य घृणास्पंद कहलाएगा। घृणास्पंद घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी अटारी कहलाएगी। अटारी घर के सामने का मंच आलिंद कहलाएगा। आलिंद घूम फिर कर सौदा बेचने वाला फेरी वाला कहलाएगा। घूम फिर कर सौदा बेचने वाला फेरी वाला कहलाएगा। चारों वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाएगा। चार राहों वाला चौराहा कहलाएगा। चौराहा चेतन स्वरूप की माया चिद्विलास कहलाएगा। चेतन स्वरूप की माया चिद्विलास कहलाएगा। चूहे फंसाने का पिंजरा चूहेदानी कहलाएगा। चौथे दिन आने वाला ज्वर चौथियाँ कहलाएगा। चौथियाँ चारों ओर की सीमा चौहदी कहलाएगा। याद रखना, चौहदी चारों ओर की सीमा चौहदी कहलाएगा। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू कहलाएगा। टापू चारों ओर से घिरा हुआ भूभाग टापू कहलाएगा जो कि जल से घिरा है। चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला तस्कर कहलाएगा। चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला तस्कर कहलाएगा। चौपायों को बांधने का स्थान थान कहलाएगा। चार मुखों वाला चतुरानन कहलाएगा। चिंता में डूबा हुआ चिंतित कहलाता है। चुनाव में अपना मत देने वाला मतदान कहलाता है। छिपे वेश में रहना छद्मवेश कहलाएगा। छात्रों के साथ रहने का स्थान या छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास कहलाएगा। 6 महीने के समय से संबंधित छमाही कहलाएगा। और छत में टांगने का शीशा का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियाँ जलती हो फानूस कहलाएगा। छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्ती जलती हो फानूस कहलाएगा। छोटे कद का आदमी बोना कहलाता है। 6 कोने वाली आकृति षटकोण कहलाएगी। षटकोण 6 महीने पर होने वाला षाणामासिक कहलाएगा। षाणमासिक कहलाएगा। छूत से फैलने वाला रोग संक्रामक कहलाएगा। छाती का घाव उरक्षत कहलाएगा। उरक्षत 6 मुँह वाला षडानन कहलाएगा। षडानन। इस प्रकार आज हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृपया इन 40 वाक्यांशों को आप अच्छे से पढ़ें, इस सीरीज का अच्छे से लाभ लें और आप अपने हिंदी विषय को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। इसी के साथ आप 2 नंबर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। आप पढ़ते रहिए हिंदी विषय और इस चैनल के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। आप होंगे कामयाब।